ठीक है। नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यहां होना अच्छा है। आज 12 दिसंबर का दिन है, गुरुवार। चाहे आप कहीं भी हों, ये इस हफ्ते का मेरा आखिरी लाइव है। सबसे पहले तो मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं, क्योंकि लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं और वे वायरल हो जाती हैं। लोग अक्सर गलत मतलब निकाल लेते हैं। कल मैंने व्यवसाय बनाने और 25% कमीशन के बारे में बात की थी, जो मैं, एंडी, मार्टी और क्रिस चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था, याद रखें, पहली बिक्री पर हमें 100% कमीशन वापस मिलता है। मैंने यह भी कहा था, यही हम जानते हैं। ये पहले ऐसा ही था, पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, आगे चलकर चीजें बदल सकती हैं। हम वही कर सकते हैं जो बताया गया है, और जब तक बदलाव न हो, यही स्थिति है। मैं नहीं चाहता कि लोग बातों को गलत समझें और अफवाहें फैलाएं। तो चलिए इस बारे में शांत रहें। हम ये सब सकारात्मकता बनाए रखने और एक परिवार की तरह एकजुट रहने के लिए करते हैं। यह पुरानी बातों पर चर्चा करने का भी हिस्सा है। पर याद रखें, हमें नहीं पता दूसरा चरण क्या होगा। हम नहीं जानते कि पहले की स्थिति बदलेगी या वैसी ही रहेगी। जब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक हम वही कर सकते हैं जो हम जानते हैं। और हम जो जानते हैं वो है पहले क्या हुआ। तो जो फैलाएं और कैसे कहें, उसका ध्यान रखें। चीजों को संदर्भ से बाहर न निकालें। कल मैंने भाई और दोस्त क्रिस जॉनसन से अच्छी बात की। यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आपका माहौल आपका प्रतिबिंब है। मैंने यह बात आज क्यों उठाई? क्योंकि सकारात्मक, समर्थक और आपकी सफलता चाहने वाले लोगों से घिरना जरूरी है, जैसे एक जैसे पंछी साथ उड़ते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे भी सबकी तरह ऑफ डेज होते हैं। मेरे भी अच्छे बुरे दिन होते हैं। जहां तक भावनाओं का सवाल है, यह स्वाभाविक है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरना बहुत जरूरी है। वे आपको उठाते हैं जब आप थोड़ा नीचे महसूस करते हैं। वे आपको फिर से ऊपर लाने के लिए सही बातें कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सकारात्मक रहने में मदद करता हूं। मैं भी ऐसे लोगों से घिरा हूं जो मेरे लिए कई तरह से सकारात्मक हैं। हम यहां सिर्फ ऑन पैसिव की बात नहीं कर रहे। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ मैं रहता हूं और मिलता हूं, और ऐसी सभी बातें। मैं सचमुच कोशिश करता हूं कि सिर्फ सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही रहूं और उनके जीवन का हिस्सा बनूं। मैं किसी भी तरह की नकारात्मकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौका समुदाय में कुछ लोग हमारे पास रहते हैं जो हर चीज के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं। मैं इन लोगों का दोस्त नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जीवन में नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज की शिकायत करते रहते हैं। बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ठंड है, बहुत तेज हवा चल रही है, नहरें कुछ दिनों में बंद रहती हैं। हम ये क्यों नहीं कर सकते? वे वो क्यों नहीं कर रहे? मेरी नजर में ये सब सिर्फ नकारात्मकता है, और ये निश्चित रूप से आपके जीवन में जो आप करना चाहते हैं उसमें मदद नहीं करता। अब पहले से कहीं ज्यादा ऑन पैसिव को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता की ढाल की जरूरत है। आपने क्रिस को आज लाइव पर कहते सुना कि हमारे सीईओ अशरफ फराह वाकई इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो अभी भी बहुत सकारात्मक है। वो हमारे लिए जो कुछ ला रहा है उसको लेकर बेहद उत्साहित है। याद रखो दोस्तों, हमें बस इस आदमी, प्रोजेक्ट और कंपनी के प्रयासों का समर्थन करना है। क्या हमसे और पैसे मांगे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो हमसे और पैसे मांग सकता था? हां, बिना शक वो हमसे मदद के लिए और पैसे मांग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वो अपने वादों और योजनाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। इसका एक हिस्सा है सकारात्मक लोगों से खुद को घेरना। क्रिस जॉनसन ने कल मेरे लिए यही किया। उन्होंने मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया जो मेरी बातों को गलत संदर्भ में ले रहे थे, और मुझे आज लाइव आकर यह स्पष्ट करना था कि मैं जो कह रहा था वो जाना माना था, पर आगे ऐसा ना हो। मैंने अभी अभी यह किया है और हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। दरअसल हम करीब 50 मिनट तक फोन पर थे। हम किस बारे में बात कर रहे थे? क्या आप जानते हैं हम क्या चर्चा कर रहे थे? ऑन पैसिव में सकारात्मकता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या हो सकता है। हम बात कर रहे थे कि वे कभी अशरफ से नहीं पूछते कि कब क्या होगा। उनका ऐसा रिश्ता नहीं है, उनका अच्छे दोस्तों जैसा रिश्ता है। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव है। इसलिए जब मैं मार्टी और क्रिस से बात करता हूं, हम ऑन पैसिव के भविष्य पर चर्चा करते हैं। हमें लगता है ये कहां जा रहा है। ये वे बातें हैं जो हम हमेशा आपस में करते हैं। हम नकारात्मकता की बात नहीं करते। क्या हम जानते हैं कि यह कुछ लोगों की उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा है? बिल्कुल, हम मूर्ख नहीं हैं। हम समझते हैं कि इंतजार करना मुश्किल है, पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे सीईओ बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जब कोई हमारे लिए ऐसा कर रहा हो, तो आप सकारात्मक कैसे नहीं रह सकते? जीवन जटिल होता है। हम सब पर ऐसे प्रभाव हैं जो हमें अनजाने में असंतुलित कर देते हैं, पर एक चीज जो हमारे नियंत्रण में है वो है हमारा दृष्टिकोण। अगर आप इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं तो आपको सकारात्मक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह सब हमारे लिए किया जा रहा है। समय सीमा हमें नहीं पता, पर सफल कंपनियों के इतिहास को देखें, कब क्या हुआ उनके साथ। झूम को ही ले लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लगभग असफल हो गया था। वास्तव में महामारी ने झूम को सफल बनाया। इससे पहले उन्हें भारी निवेश की जरूरत थी बचे रहने के लिए। इतिहास को देखिए, यह आपको बताएगा कि झूम का इतिहास कैसा रहा। वर्षों तक उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, और यह तब था जब उन्होंने लॉन्च किया था। हम अभी उस स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। हम उस स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इस प्रयास के बारे में सकारात्मक रहना चाहिए। जब आप कुछ अलग करते हैं जो बिल्कुल नया है, तो यह आसान नहीं होता। खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसे सीईओ हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। यह लंबे समय में आपकी मदद करेगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बात आपके सामने रखूं। सही ऊर्जा से घिरें और यह आपको कई गुना फायदा देगी। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जेन और मैं वो वहां है। सोमवार को मंडे फंडे के लिए वापस आएंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। न सिर्फ इस हफ्ते की बातें, बल्कि क्रिसमस और मंडे फंडे के बारे में भी। मुझे एक आइडिया आया है, जेन को एक आइडिया आया है। ठीक है, हम सोमवार को यह आपके सामने रखेंगे। कुछ ऐसा जो हमें खुशी दे और जिसका हम सब इंतजार करें। ठीक है, ये सब हम सोमवार को आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपका वीकेंड अच्छा बीते। ये मेरा आखिरी वीकेंड है जब मैं मार्केट में काम करूंगा। ये मेहनत भरा रहा, पर हम कर गुजरे, जो अच्छा है। इस वीकेंड और सोमवार के बाद हम क्रिसमस मूड में आ जाएंगे। हम आपको सब बताएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। जल्द ही बात करेंगे। आपका वीकेंड अच्छा बीते। फिलहाल अलविदा।